हाय एवरीवन। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। कोई भी वीडियो आप उठा लेते हो तो उसकी अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करनी पड़ जाए तो आप कैसे करोगे अपने मोबाइल में। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा कि आप मोबाइल को यूज़ करते हुए किस तरह अपने किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो और बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो विद एन अदर इमेज और सीन। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपने कैपकट कोर्स की वीडियो नंबर 4। सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अपनी कोई भी वीडियो ग्रीन स्क्रीन वाली इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट करने के लिए आपने उस पर क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए हम सबसे पहले अपने क्लिप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो अच्छा सा हो सके। ठीक है, अब हमने अपनी वीडियो को थोड़ा सा इसकी लेंथ को छोटा कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारी वीडियो ख़त्म हो जाए। तो हमारी वीडियो तो कुछ इस तरह से प्ले हो रही है। अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस पर क्लिक करना है। नीचे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको रिमूव बीजी वाला ऑप्शन शो होगा इधर, ये वाला। ये रिमूव बीजी वाला ऑप्शन आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, ऑटो रिमूव, कस्टम रिमूवल और क्रोमा की। अब हमने सबसे पहले क्रोमा की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्रोमा की वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपने थोड़ा सा ड्रैग करना है और ग्रीन स्क्रीन जो भी आपने कलर सेलेक्ट करना है उस पे आपने इसको लेके चले जाना है। अगर आप ब्लैक कलर भी बैकग्राउंड में होगा वो भी अच्छा होगा। अगर आपने ब्लू कलर भी रिमूव करवाना होगा तो आप कोई भी जो एक कलर होगा वो रिमूव हो सकता है क्रोमा की मदद से। अब आपने इसकी फेदर एज जो है इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है अपनी वीडियो के हिसाब से। जहां आपको बहुत अच्छा फील हो कि हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका है वहां अपने इसकी जो एडजस्ट है उसको रोक देना है। ठीक है, अब हमने एडजस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ये सेटिंग्स आपने कुछ इस तरह से करनी है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसकी अगर कोई ग्रीन कलर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तो उसको रिमूव करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। नीचे एडजस्ट वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। ये जो एडजस्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है आगे। आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे आपको HSL वाला ऑप्शन इधर शो हो रहा होगा। इसको आपने क्लिक करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना। नीचे एंड वाली लाइन है जो लाइटनेस, इसको आपने बिल्कुल वाइट की तरफ ले जाना है ताकि आपका जो भी ग्रीन कलर होगा वो आपका ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा। हमने बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है। अगर आप इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं या कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी वीडियो ऐड करनी है। ऐड करने के लिए आपने ये जो साइड में प्लस वाला बटन बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। आपने अपनी कोई भी इमेज या वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। उसको आपने क्लिक करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, थोड़ी सी ये छोटी थी। इसको आपने क्लिक करके जो आपकी जो मेन बैकग्राउंड रिमूव वाली वीडियो है उसको आपने क्लिक करके नीचे आपको एक ओवरले का ऑप्शन शो होगा। आपने इसको इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाला ओवरले ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको ओवरले पे ले आना है। तो ये लेयर हमारी नीचे आ जाएगी। इसको आपने सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे ले आना है ताकि हमारी वीडियो हमारी जो मेन वीडियो के ऊपर शो हो। जो हमने बैकग्राउंड एडजस्ट करना है, अपना बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको जो वीडियो आपकी है वो जहां आपको अच्छी लगेगी उस हिसाब से आपने ऐड कर लेनी है। बस मैंने ये आपको बैकग्राउंड लगाना बताया कि आप किस तरह अपनी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करके उसके पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब हम ऑटो रिमूवल वाले ऑप्शन को देखेंगे कि वो किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले आपने लाइब्रेरी में जाके अपनी कोई भी वीडियो या फ़ोटो ऐड कर लेनी है। तो मैं जस्ट इधर सर्च करके या कोई भी मैनुअली ढूंढ के इसको ऐड कर लेता हूँ। नीचे हमने स्क्रॉल करते हैं। अगर आप फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है आप किस चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव करवाना चाहते हैं। तो अब हम ऑटो रिमूवल वाले ऑप्शन को देखेंगे। तो मैंने ये पिक्चर एक मुझे मिली है जिसमें एक लड़का हाथ उठाकर खड़ा है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। जस्ट आपने ऐड करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें व्यू अच्छा नज़र आए। ठीक है, अब हमने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। क्रोमा की वाला हमने देख लिया। अब हम ऑटो रिमूवल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इधर ऑटो रिमूव आप कर देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली आपका बैकग्राउंड जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। कस्टम रिमूवल पे ये होता है कि आप जिस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे वो आपका पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा और वही रहेगा, बाकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो ऑटो रिमूवल वाला ऑप्शन बहुत ही बेटर है, आप वो यूज़ करें अपनी वीडियो का या अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए।
कस्टम रिमूवल पे आपने अपनी बॉडी को सिलेक्ट करना होता है, तो आपकी बॉडी सिलेक्ट ऑटो हो जाती है और आपका जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाता है। अब स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इधर आप कोई भी अपनी वीडियो में स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक क्या होते हैं, जो आपकी वीडियो में लाइन्स शो होंगी आपकी बॉडी के साथ साथ। इधर आपको कुछ टेम्पलेट देखने को मिल सकते हैं, इधर से आप कोई भी लगाकर अपनी वीडियो में स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक आपने जो भी ऐड किया होगा वो कुछ ही देर में हमारा अप्लाई हो जाएगा, या तो उसी वक्त हो जाएगा या कुछ देर ले सकता है, प्रिपेयरिंग ले सकता है, ठीक है। अब हमने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। आपने जो भी इस पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड लगाना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। हम ये वाला पिक्चर अपनी में बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, तो ये इस तरह ही वैसे ही जैसे ही हमने पीछे वाले में ऐड किया। तो ये हमारा स्ट्रोक लग चुका है, ये आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में स्ट्रोक ऐड हो चुके हैं जो हमने ऐड किए थे। अब हम दोबारा स्ट्रोक एडजस्ट पे चले जाते हैं। जिस वीडियो को आपने बैकग्राउंड मूव किया होगा उसको आपने ओवरले कर लेना है। जैसे ही आप ओवरले कर लेंगे उसको आपने अपनी वीडियो में एडजस्ट कर लेना है। जैसे ही वो वीडियो आपकी एडजस्ट हो जाएगी, आपकी जो आपने वीडियो बैकग्राउंड मूव किया होगा वो आपका पीछे आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसका स्ट्रोक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा ऑटो रिमूवल पे आकर इधर कस्टम रिमूवल में आपको स्ट्रोक वाला ऑप्शन शो होगा, इस पर आपने क्लिक करके इधर आपने इसके जो टेम्पलेट है वो चेक कर लेने हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। इसका साइज़, कैपेसिटी वगैरह भी आप ओपेसिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा ब्लैक कलर में, ताकि हमें थोड़ी सी अच्छी सी शेड मिल जाए, ठीक है। इसको आपने अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले कोर्स की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।